ये क्या गारंटी है कि कल आप मुझे वापस दोगे और आज आप कल तक जिंदा रहे, कल तक आप जिंदा रहे। कहा नहीं यार, ये गारंटी नहीं है कि मैं कल तक जिंदा रहूं और आप बैतुल माल का या सरकारी खजाने का पैसा मैं आपको लुटाऊं। इसलिए नहीं, घर में गया, बीवी को कहा मीठा शीठा कुछ नहीं, जो आपको ये मिला है स्टोर से राशन, बस उसी में गुजारा करो। ये खौफ होता था उन लोगों को, ये डर उनको होता, तभी जाकर आज नाम लिए जाते थे। 1400-1500 साल गुजर गए, आज भी उनकी मिसालें दी जाती है। क्यों दी जाती? क्योंकि उन्होंने उस वक्त तकलीफें उठाई हैं, आज भी वो जिंदा है। लेकिन जिंदा इंसान को क्या रखता है? उसका कैरेक्टर, उसकी मेहनत, उसकी कुर्बानी उसको जिंदा रखता है। मुख्तसर बहुत ज्यादा टाइम मैंने लिया, आप लोगों ने भी अपने ख्यालात का इजहार करना होगा। तो मैंने आपको ये कहना, इतने सारे ओहदे हमने रखे हैं एक ब्लॉक के अंदर, ताकि तमाम पंचायतों को भी टच किया जाएगा। और जो लोग अच्छी मतलब सलाहियतों के मालिक हैं, वो अपनी सलाहियतों का अच्छा जो है वो रोल अदा करेंगे, वो कुर्बानी देंगे, अपना कीमती वक्त निकालकर गरीब आवाम की खिदमत के लिए वो ब्लॉक ऑफिस भी जाएंगे, वो तहसील में भी जाएंगे, वो एनिमल हस्बेंड्री का यहाँ कहीं कोई नीड होगी, लोगों को भेड़ बकरियों की प्रॉब्लम होगी, हर चीज कुछ भी सोसाइटी के अंदर हो सकता है। तो आप लोग जो है तैयार होने चाहिए कि हम लोगों की खिदमत के लिए अपना कीमती वक्त सर्फ करें। इसमें एक फुल टाइम है, एक है थोड़ा सा पार्ट टाइम है कि एक शख्स जो जिम्मेदार बनाया जाएगा, हो सकता है कि उसको फुल टाइम देना पड़ेगा, राइट। जिसको छोटी सी जिम्मेदारी हो सकता है उसको भी पार्ट टाइम वक्त देना पड़ेगा। लेकिन हर एक शख्स को अपना कंट्रीब्यूशन जो है, अपना योगदान जो है देना होगा, ताकि जब नेक्स्ट कोई इलेक्शन आएगा तो उसमें ये मिसालें दी जानी चाहिए कि आम आदमी के कारकुनान जो थे वो गाँव जाया करते थे, वो रास्ते में भी किसी चलते फिरते इंसान को पकड़ते थे, 400 के परेशानी मचे के मजबूरी मचे, कौन सा कोई नहीं सुई था कोई है, माली मदद नहीं कर सकते लेकिन वक़्त दे सकते, साथ चल सकते, आपकी बात रख सकते हैं। तो ऐसी ऐसी मिसालें कायम की जा सकती हैं। तो बहरहाल अब हमारे जो इंचार्ज हैं असेंबली के, वो मुदस्सिर भट्ट साहब हैं, तो ये भी अपनी बात जो आपके सामने रखेंगे। लेकिन मुख्तसर मैंने ये कहा कि ये अहदेदारियाँ है और ये हमारा मिशन है, ये हमारा यहाँ आने का मकसद है। तो ताकि महराज साहब ने ये कहा था लोगों के बीच में जाकर हम पूरे बला के लोगों को तो नहीं जमा कर सकते, लेकिन आप करीम आपकी सोसाइटी है, दोदच मलाई छू तुम दोद की सोरे आत्मज पेटनस मंज मगर पेटकन की मलाई जो योनकनस योता है एनुक मतलब कि तुम जहनी तौर पर तैयार काम करनस खतर तो कोई आयु योत, इसलिए कोई मजी ये कहा त्राउन। बाकी आवाम आपके साथ होगी, आप उनके नुमाइंदे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, आपकी राय को नोट कर लिया जाएगा। बाकी फाइनल अथॉरिटी जो है सिलेक्शन की या रिजेक्शन की, वो महराज साहब के हाथ में ही है। तो फाइनली हम उनको लिस्ट आपकी तैयार करके प्रोवाइड करेंगे, फिर वो अहदेदारियाँ फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन कम अज़ कम ये उनका हक है, क्योंकि वो हमारा अमीर है। हमें ये सिखाया गया है कि इताअत जो है वो जरूरी है। हम लोगों को ये कहा गया अगर 2 आदमी भी सफर कर रहे हो तो 2 में से एक आपका अमीर होना चाहिए, आपका एक लीडर होना चाहिए। और एक बात फिर फाइनल बता दूं कि हिजाज बिन यूसुफ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब वो खलीफा बनाया गया और फिर उसका कुछ जहन थोड़ा सा न जाने क्यों ऐसा उलट हो गया, फिर जब वो लोगों को बुलाया करता था ऐसी महफिल, कहीं एक बहुत बड़ा जमावड़ा जमा हो जाता था, फिर वो कहता था कि जिनके ऊंचे सर हैं आज इनको सर कलम करना है। जलसे के अंदर जो ऊंची गर्दनें दिखाई देती थी, कहते आज इनको सर कलम करना है। और लोगों को कहा जाता था भाग जाओ या इसके खिलाफ बगावत करो। कहा नहीं, हमें ये नहीं सिखाया गया है, हमें ये सिखाया गया है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तुम रब की इताअत करो, उसके साथ अपने रसूल की इताअत करो, और फिर उन लोगों की इताअत करो जो तुमने अमीर बनाए गए, जिनको आपने अपना वोट देकर, मैंडेट देकर अमीर बनाया। अमीर मीन्स बड़ा बनाया है, चुना है आप लोगों ने, उनकी इताअत किया करो, उनकी फर्माबरदारी किया करो। अगर इस नौजवान को उन्होंने असेंबली 52 का ऑब्जर्वर बनाया, हमने आंखें बंद करके कबूल करना है, हमें कबूल है, क्योंकि अब हमारा जो अमीर है, जिसको सरकारी सतह पे भी मान्यता मिली है और हमारे सामने भी उसको मान्यता जब सरकार ने दी तो हम कौन आए, जब वोटर्स ने दी कि भाई सबसे पूरी डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो सबसे बड़ा अमीर है कामयाब हुआ, तो हम क्यों नहीं इताअत करेंगे। उनका फैसला हमने जो है सरखम तस्लीम किया है, किया सबने। और आप जब हम एक टीम बनाएंगे, कोशिश करेंगे, हमने फाइनली उन्हीं को कहा कि आप ही डिसाइड करेंगे, आपके सामने चेहरे लाए जाएंगे, वो हर एक चेहरे को जानता है, फिर वो जिस शख्स को जो भी जिम्मेदारी सौंपेगा, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब जो है बसत के दिन तस्लीम करेंगे। आप लोगों को ये राइट दिया जा रहा है, हक दिया जा रहा है कि आप भी जो प्रोजेक्ट करना चाहेंगे वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और आदाब। फारूक साहब ने सब डिटेल में बता ही दिया है, पूरा प्रॉपर तरीके से कह रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी गई है। तो जैसे मुझे कोई अहदा मिला है, ये भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया है, लोग उनसे राय लेके अहदा दिया है। उसी तरह उन्होंने कहा कि जो और अहदे हैं ब्लॉक लेवल के अहदे हैं, वो भी प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन में होंगे, ऑब्जर्व करके दिए जाएंगे।
जो जिसका जितनी मतलब काम करने की क्षमता है उस हिसाब से उसको अहदे दिए जाएंगे। लेकिन ये अहदे हमेशा कमरों में बढ़ते थे, इस बार ये नहीं होगा। ये पहले भी हमने कुछ लिस्ट पहले हमने क्रिएट की थी, उसमें कोई डिस्प्यूट हुए, उसमें जब हंगामे हुए तो फिर हमने जब एमएलए साहब से बात की, वो भी इस बात से एग्री कर दिए, ठीक है लोगों के बीच में जाके लोगों को पूछ के उनका जो जिसको नुमाइंदगी के लिए चुनेंगे उसी को चुनें। पर कुछ लोग इसे मैंने नोटिस किया, कुछ लोग इसे मजाक समझ रहे, ये मजाक की बात नहीं है। तो हम इस बारिश की हालत में इतने फ्लड आ रहे हैं और हम टाइम हमने 2 बजे का दिया था, सिर्फ हम 2 या 3 मिनट लेट हुए मेरे ख्याल से, हम प्रॉपर टाइम पे पहुंचे हैं। और जो यहाँ पे लोग बैठे हैं ये भी काफ़ी दूर दूर से, मैं जानता हूँ ये कुछ लोगों को जानता हूँ, भारतपट में ट्रांसपोर्ट आलोगाजपट में काफ़ी दूर से इसे ऐसे ये पता लगता है कि यार काम करने की चाहत है इनके लिए। और हम भी चाहते हैं कि हम वैसे चेहरों को सामने लाएं जो जिनको काम करने की चाहत होगी। तो हमारा मुद्दा और मकसद बाकी तो भारत साहब ने डिटेल में बताई दिया, लेकिन मुद्दा मकसद हमारा ये है कि हमने ब्लॉक दानीजानपुर का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाना है। उसमें हमें आप सबकी राय चाहिए, जितने भी लोग हैं आप हमें कुछ चेहरे दीजिए, या एक चेहरा देते हो या 2 देते हो या 3 देते हो, जो भी चेहरे आप देते हो जिसको ज़्यादा लोग चाहेंगे तो हम उसको मुंतखब करेंगे ब्लॉक में। तो उस पर उसको फिर जितने भी बाकी हमारे वर्कर हैं वो सब मानने चाहिए, क्योंकि जिसके साथ मैं ये मैं आपको मतलब अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के, जैसे महराज साहब किसी का नहीं मानते, मेरा भी वैसी फितरत है, जिसके साथ ज़्यादा मेजोरिटी होगी और 101% 10% वही शख्स बनेगा, उसमें कोई राय की बात नहीं होगी। जिसके साथ ज़्यादा लोग होंगे, आप ये हमें हमारे तक किस तरह मैसेज पहुंचाते हो, अगर आप सामने किसी को नामजद करते हो वो भी बेहतर है, उसके बारे में भी हम राय लेंगे, जो बाकी आवाम भी है और बाकी जो हमारे वर्कर हैं। अभी बारिश काफ़ी तेज़ है, सारे आ नहीं पाए क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है, कुल्हान का एरिया है, सलतरन सील वगैरह बहुत एरिया है, यहाँ बर्फ का एरिया पीछे बहुत एरिया है, लेकिन आ नहीं पाए सारे बारिश की वजह से। तो आप जो नाम हमें दोगे ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो उनको भी हम फिर प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करेंगे, लोगों से पूछताछ होगी, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर भी है। फिर उसके बाद हम उससे भी वेरीफाई करेंगे, फिर एक लिस्ट क्रिएट करके, जैसे हमारे पास 2 या 3 नाम आते हैं तो वह 2 या 3 नाम हम अपने महराज साहब को दे देंगे, तो फिर वो डिसाइड करेंगे। हम उनको पूरी डिटेल भी बताएंगे साथ में। हम इसलिए आए हैं कि हमारी कुछ टीम आई है 5-7 आदमियों की, कि हमने इसलिए साथ लाए हैं कि ये भी ऑब्जर्व करेंगे कि यार क्या है क्या नहीं है। तो वो हम पूरी डिटेल, जब हमारा लास्ट डे जो है वो चिल्ली है, 3 तारीख का प्रोग्राम चिल्ली में हमारा है, हम चिल्ली में जाएंगे, फिर महराज साहब से हमारी बात होगी वहाँ पे, और वहीं पे उन्हें पूरी डिटेल दी जाएगी, हमने क्या देखा, कौन कौन लोग हैं, किस किस को चुना जा सकता है, कौन कौन नहीं। तो हमारी यही गुजारिश है कि आप ऐसे शख्स को सामने लाइए जो आपको लगता है कि आपकी नुमाइंदगी बेहतर कर सकता है, क्योंकि 100 काम है। और इसमें हमें ये भी चाहिए जो प्रेसिडेंट के दावेदार होंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट, वो लगभग हमें फुल टाइम के लिए चाहिए, क्योंकि अगर हमें प्रेसिडेंट किसी को बनाते हैं फिर वो 2 या 2.5 महीने नजर ही नहीं आता है, तो वैसा प्रेसिडेंट हमें नहीं चाहिए। हमें प्रेसिडेंट चाहिए जो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल हो, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, देहात का इलाका है, 100 मुश्किलात होती हैं, पहाड़ी इलाके हैं। तो इसमें जब प्रेसिडेंट होगा और वो डाउन टू अर्थ भी होना चाहिए, लोगों के साथ मिलनसार भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई गरीब उसके घर में आ जाने से भी कतराए, जैसे पहले हमने देखा होगा पहली पार्टी में कि मैं भी सियासत में नया हूँ, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, मैं यही मेरे हिसाब से 8 महीने से सियासत में हूँ, जो मेरे दोस्त वगैरह यहाँ पे सब जानते हैं 8 महीने से सियासत में हूँ। अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, उनने भी कुछ सोच समझ के सौंपी होगी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आज इतनी बारिश थी, अगर मैं चाहता, मैं सोचता कि चलो यार बारिश पड़ रही है, आज रेस्ट करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, लेकिन मैंने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि अगर किसी ने हम पे इतना भरोसा जताया है, हमें ऑब्जर्वर बनाया है कॉन्स्टिट्यूंसी का, मेरा भी फर्ज बनता है कि जितना पॉसिबल हो मैं अपना बेस्ट दूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट देने की। बाकी अगर आप सब जितनी हमारी टीम है सबका साथ रहे इंशाल्लाह, तो आप देखोगे कि डेवलपमेंट इंशाल्लाह प्रॉपर होगी, लेकिन उसमें हमें आपका साथ चाहिए। पहले तो हम ब्लॉक लेवल की कमेटी बना रहे हैं, उसके बाद जो ब्लॉक लेवल की कमेटी बनेगी और हम खुद, और अगर मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी बन गई उसकी कुछ बंदे होकर फिर हम पंचायत लेवल की कमेटियाँ भी तश्कील करेंगे, जो हर वार्ड का हम एक आदमी को टच करेंगे उसमें। तो उससे क्या होगा कि सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो होती है वो पंचायत लेवल से होती है। पंचायत लेवल में जितने भी काम होते हैं उससे जाहिर होता है डेवलपमेंट हुई नहीं, और हमको वैसे लोग चाहिए जो ईमानदारी से इसका काम करें। तो अभी आप लोगों के हाथ में सारा, आप हमें बताइए कि आप किसको ब्लॉक दानीजानपुर का जो है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ये जो अहदे हैं किसको देना चाहते हैं, जो आप हमें राय देंगे उसे हम नोट डाउन करके प्रॉपर तरीके से, तो फिर हम हाईकमान को करेंगे। तो बाकी ज़्यादा तो बाकी मैक्सिमम बातें तो हम भारत में बताई दी आपको। तो अब जो भी अब नाम बात कोशिश से जितने बेहतर बस, क्योंकि पहले तो हम आपका बड़ा शुक्रगुजार है कि इतनी तूफानी बारिश लगी है। इससे पता लगता है कि लोगों को काम करने की जो है शौक भी है माशाल्लाह। चाहे मेंबर होगा, चाहे सरपंच होगा, चाहे कोई भी होगा, जी जी।
चाहे वाइस प्रेसिडेंट होगा चाहे कोई भी होगा, वैसा नहीं होना चाहिए कि जो वो बंदे फोन भी नहीं। हम यहाँ पे आए क्यों हैं? आप बनाओ। हम यहाँ पे आए हैं कि आप बनाओ, ऐसे बनाओ ना, कैसे बनाओ। आज तक हमने नंबर बनाया सर बस मतलब मेन चीजों एक बंदे को जहाँ मतलब मेंबर भी बनाया, चेयरमैन भी बनाया, सब कुछ बनाया और इन्होंने अपना अपना घर बनाया। हमें पता नहीं वो हम एक गरीब को फोन उठाते हैं। मैं बात कह रहा हूँ कि अगर मैं 12 रात के 12 बजे भी उनको फोन कर रहा हूँ और एक फारूक साहब हमें फोन उठा रहे हैं क्या? हमने ये लोग बखूबी जानते हैं यहाँ पे उनके ग्राउंड जीरो पे कौन काम कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शन देंगे तो अगर हम आपको ऑप्शन देंगे कि आप खुद जानते हो कुछ भी रोज नहीं कुछ तो इसी दफ्तर कुछ तो इसी हर जगह काम करना मतलब सलामी थे जो पानी फैक्ट्री को बनाओ पानी फैक्ट्री को आप क्या कम से कम कायम ना कितना भाई दोनों में ताक मेरा ही सब तो जनाब अशोक पहुँच के बकाया हमें पैसा भी बाहर का पैसा भी हमें बकाया है क्या? अगर ओट बचाए जनाब मतलब अगर ओट बचाए जनाब मतलब पंचायत तुमको करने में ओट वो पैसा कहाँ गया? वो 8 लाख कहाँ गया? अच्छा दबन नहीं हमने मेटों को दिया है क्या? गरीब लोगों को वो पैसा कहाँ गया? गरीब लोगों का पैसा कहाँ गया? नुमाइंदगी करे बलाका सीधी मतलब मिसाल पंचायत में 8 लाख रुपया आया वो कहाँ गया? वो मेटों को डाला वो मेट कौन किस मेट ने काम किया है? आज वो टाइम ही नहीं है किसी को। हम डिसाइड मगर वो भी कहीं सेंटर में होना चाहिए। फारूक साहब तुम पृष्ठो इन सारे कस चाहान वन पे पृष्ठो तुम इन सारे थोड़ा सारी प्राण में कहा सर आए हुए तमाम हार्डकोर वर्कर्स मैं आप तमाम को अपने दिल से सलाम और आदाब पेश करता हूँ। मैं ब्लॉक दादी उदयपुर का ही रहने वाला हूँ, पास में ही मेरा घर है और आपको ये मेरा पता है कि मैं भी फील्ड में 2010 से काम कर रहा हूँ एज ए सोशल वर्कर। वो मैंने कितने काम किए फील्ड में क्या किया उसका अजर मुझे अल्लाह ताला देगा, क्योंकि आजकल अगर घर में भी बंदा नेकी करता है वो भी घर वाले याद नहीं रखते। इसलिए फील्ड में बंदा क्या काम करे क्या नहीं करे अल्लाह ताला के पास वो मौजूद होता है। दूसरी बात ये कि इलेक्शन का टाइम आया, मैं ज़्यादा वीडियो बना